खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में शनिवार शाम तेज बारिश के बाद पूरा शहर में जल ही जल हो गया। घंटे भर की बारिश के बाद ही पूरे शहर में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसी तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हर तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। बारिश ने सरकार और नगर निगम की तैयारियों की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है। बारिश के कारण चंद्राचार्य चौक और भगत सिंह चौक पूरी तरह से जलमग्न हो गए। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में फंसी रही। बेसमेंट में बनी दुकानों और शोरूम में भी पानी घुस गया। जलभराव का आलम यह था कि सड़कें तालाब नजर आ रही थी। जलभराव के बाद जगह जगह ट्रैफिक जाम जैसे हालात पैदा हो गए। तो ये सड़कें हैं जो तालाब नजर आ रही हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। हरिद्वार में तेज बारिश से आफत जहां पर आई है, लोगों को तमाम परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ रहा है। चंद्राचार्य चौक और भगत सिंह चौक पर पूरी तरह से जल ही जल नजर आ रहा है। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। धक्का मारकर गाड़ियां आगे ले जानी पड़ रही हैं। नगर निगम की एक बार फिर से पोल खुली है। किस तरह से बच्चों को ले जाया जा रहा है। बच्चे यहां पर सड़क पार करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सड़कें नहीं बल्कि कोई तालाब हो, कोई नदी हो। नगर निगम की एक बार फिर से पोल खुली है। बारिश के बाद सड़कों का क्या कुछ हाल है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दुकान और शोरूम में भी पानी घुसा है। सहयोगी शक्ति हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। शक्ति, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सड़कें ना नजर आकर तालाब नजर आ रही हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मौसम ने इस बार पूरी कयामत ढाई है। पूरे प्रदेश की हम ओवरऑल बात करें तो खासकर रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली को बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। पेयजल की जो लाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आवागमन की स्थिति बिल्कुल, लोग नेटवर्क से कट गए हैं। जो लोकल रोड थी वो तो प्रभावित हुई है, साथ साथ नेशनल हाईवे और जो PWD की मेन रोडें होती थी प्रदेश को जोड़ने वाली, राजधानी को जाने वाली, वो भी टूट गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दिक्कत है। और खासकर जब आज 21-22 तारीख के लिए जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि भारी बारिश हो सकती है, और ये भी बड़ा लोगों में डर है, दहशत है लोगों में। लोगों को लगता है कि कहीं अब ज्यादा अगर बारिश होती है तो जीवन काटना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल शक्ति, लोगों के लिए ये जो बारिश है वो आफत बनकर आई है। गाड़ी में सवार होकर लोग जाते हैं लेकिन यहाँ तो गाड़ी को ही धक्का मारकर ले जाना पड़ रहा है। आलम ये नजर आ रहा है। अब बिल्कुल जिस तरीके से सड़क में जो बोल्डर है वो बड़े बड़े आगे हैं। लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। एक सड़क कम से कम 3 से 4 जगह प्रभावित हुई है। और नदी का जो जलस्तर है वो बना है और नदी के आसपास के जो इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। सड़क क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति अगर आप देखें उत्तराखंड की, तो ज्यादा से ज्यादा 70% जो सड़कें हैं वो नदी के किनारे किनारे हैं। यानी कि नदी से सटी हुई है। कुछ 200 मीटर दूरी पर है, तो कुछ 100 मीटर और कुछ 500 मीटर। नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें प्रभावित हुई है और लगातार जो बारिश बरस रही है उससे जो लैंडस्लाइड की घटना है वो ज्यादा बढ़ी है। और खासकर जो सड़कें का जो निर्माण का कार्य था वो प्रभावित हुआ है, ठप हो गया पूरी तरीके से। सरकार की पूरी मशीनरी इस पर लगी हुई है, लेकिन मौसम है कि साथ देने का नाम नहीं है। लगातार आप देख सकते हैं कि पिछले 2 महीने से हर एक दिन के बाद लगातार 24 से 48 घंटे की बारिशें हो रही हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती और प्राकृतिक चुनौती भी लोगों के सामने अब खड़ी हो गई है। बिल्कुल, सड़कों पर तो पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। सड़कें लबालब भरी हुई हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको परेशानी हो रही है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको भी यहाँ पर परेशानी हो रही होगी। और बिल्कुल स्कूल जाने वाले छात्रों के साथ साथ जो अध्यापक हैं उन्हें स्कूल जाना है, वो बड़े संकट में रहते हैं कि स्कूल जाएं तो जाएं कैसे। टाइम पर उनको पहुंचना होता है। अगर टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो वो उनको बड़ा डर सताता है कि अगर हम टाइम से स्कूल ना पहुंचे तो 7:40 का स्कूल होता है अमूमन पहाड़ में, जितने भी जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर 7:40 पर। लेकिन जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और जो सड़कें हैं वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। पैदल मात्र लोगों को तय करना पड़ रहा है और पैदल के बाद भी ये तय नहीं है कि लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा नहीं। ऊपर से अगर बोर्डर आ जाते हैं, ऊपर से अगर पत्थर गिर जाता है, वो बड़ी बड़ा संकट है। और ऐसे में जब बारिश लगातार पड़ रही है तो सरकार की जो मशीनरी है उसका भी ये कहना है कि हम काम करें तो करें कैसे। हम जैसे ही काम करते जी। हैं बारिश होती है तो पुस्ता दिया जाता है, क्योंकि सीमेंट को सूखने के लिए अगर वो पुस्ता लगाते हैं या जो प्रोटेक्शन वाल का जो निर्माण करते हैं उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। सीमेंट को सेट होने के लिए, जी। बोर्डर को सेट होने के लिए वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर टोटली अगर हम फेलियर कहें सरकार का नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि मशीनरी के साथ साथ प्राकृतिक जो संकट है वो भी बड़ी चुनौती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शक्ति।